जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल्स पे। जैसा कि आप लोग का अभी प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है ना, उसी के रिगार्डिंग में आप लोगों के लिए हिंदी बी का क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं, जो कल आप लोगों का होने वाला है। ठीक है, हिंदी बी। ठीक है, ये आपको यूट्यूब पे कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्री बोर्ड के साथ साथ फाइनल बोर्ड के लिए भी ये क्वेश्चन मिलता रहे। ठीक है, प्री बोर्ड तो एक बहाना है, असल में हमको तैयारी करना, वो किस चीज़ का तैयारी करना, तो फाइनल बोर्ड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, क्योंकि इतना पढ़ना पॉसिबल नहीं। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। इसमें क्या लिखा है? संसार में प्रत्येक वस्तु उसी सीमा तक सुंदर है जिस सीमा तक वह जीवन की विधायकता के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाए हुए, और प्रत्येक विरूप उसी सीमा तक विरूप है जिस सीमा तक वह। इसको आप लोग फटाफट से क्या करिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, ताकि हम लोगों को आगे जो क्वेश्चन बनाएंगे उसको बनाने में मदद मिलेगा। हिंदी में आसानी से अगर 40 से 50 नंबर आपका इसी तरह से आ जाएगा। सिर्फ क्या, वो जो दिया रहता है ऊपर में, उसी को पढ़ के लाना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इस गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है? क्या बोल रहा है? ऊपर में जो भी लिखा हुआ है उसमें किस बात के प्रति क्या किया गया? सतर्क किया गया। तो यथार्थ की एकांगी अभिव्यक्ति के प्रति। किसकी? यथार्थ की एकांगी अभिव्यक्ति के प्रति। ठीक है, सुंदर वह है जो डैश करती है। सुंदर किसे कहा गया? ठीक है, तो समानसियों को कहा गया। किसे? समानसी को। सबसे दंडनीय व्यक्ति कौन है? मतलब दंडनीय व्यक्ति किसे कहेंगे इस पाठ के अनुसार? ठीक है, तो यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला ही सबसे दंडनीय है। ठीक है, सौंदर्य कब उपयोगी होता है? सौंदर्य कब उपयोगी होता है? जब जीवन का स्पर्श मिलता है। क्या मिलता है? जीवन का स्पर्श। किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्व को जताने के लिए किया गया है? तो अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना। ठीक है, अब दिया हुआ है, इसको भी आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, यह पोएम, कविता हिंदी में आप लोगों को इसी से नंबर मिल जाएगा। प्रातः कालीन सूर्य को कवि किस रूप में देखता है? ठीक है, प्रातः कालीन सूर्य को कवि किस रूप में देखता है? तो सुनहरे रंग के भोर के रूप में। किसे? सुनहरे रंग के भोर के रूप में। कनक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सोना का। कनक किसका पर्यायवाची शब्द है? सोना का। ठीक है, कनक सोना का पर्यायवाची शब्द। उजाले का कवि कैसा बताता है? तो नया और दौड़ता हुआ। ठीक है, हवा के गीत गाने से पृथ्वी पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो धरती के कण कण में संगीत ध्वनित हो सका। ठीक है, इस कविता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? ठीक है, इस कविता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? रवि का आगमन, धरती का सौंदर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा रवि का आगमन। निम्न प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि अब व्याकरण से देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10 नंबर का रहता है आप लोगों का। लिखा है चीर। चीर के अर्थ लिखे गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। तो वस्त्र और पुराना। यानी कि अगर हाथ सही लगा है चीर में तो वस्त्र हो गया, दुर्गई लगा है तो पुराना हो गया। तो चीर चीर का अर्थ क्या हो गया? वस्त्र और पुराना। कोयल का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? तो खेचर कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सभी है। श्रद्धा धन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो श्रद्धा जोर आनंद। क्या हो जाएगा? श्रद्धा जोर आनंद। ठीक है, आग बबूला होना मुहावरा का सही अर्थ निम्न में से कौन सा होगा? तो बहुत गुस्सा होना। बहुत गुस्सा होना होता है। ठीक है, आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना हो गया। तो सु क्या जोड़ के बनाया जा सकता है? सु। इतिहास शब्द में एक प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा? तो ऐतिहासिक हो जाएगा। जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने पकड़ लिया। रचना के आधार पर वाक्य पहचाने। ठीक है, तो है मिश्र वाक्य। किस प्रकार का वाक्य? मिश्र वाक्य। पाप पुण्य समासिक पद में कौन सा समास है? ठीक है, तो है द्वंद्व। आज़ादी का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा? तो आज़ादी का विलोम क्या होगा? गुलामी। क्या हो जाएगा? गुलामी। होनहार बीरवान के हो चिकने पात
कोकित का सही अर्थ क्या होगा? होनहार वीरवान का। ठीक है, तो जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा बचपन में ही दिखाई पड़ती है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश के ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसको लिखें। ठीक है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लो। आगे क्वेश्चन बनाते हैं। पर्वतों की छाती पर बहने वाले झरने कैसे लग रहे हैं? ठीक है, तो कैसे लग रहे हैं? मोतियों की लारियों के समान। निर्झरों द्वारा किसका गौरव गान किया जा रहा है? निर्झरों द्वारा किसका गौरव गान किया जा रहा है? ठीक है, तो ये किया जा रहा है पर्वतों का। तरुवर का क्या अर्थ है? तरुवर का क्या अर्थ है? बहुत ऊंचा आकाश। ठीक है, कौन किसका गौरव गान कर रहा है? कौन किसका गौरव गान कर रहा है? तो इसका हो जाएगा झरने पर्वतों का। फिर से आ गया, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। 4 नंबर का है। इसी तरह से आप लोगों का क्या होगा, आधा से ज़्यादा मतलब पास मार्क आप लोगों का इसी में उठ जाएगा। ठीक है, देख के ही भरना। किस फिल्म के बाद राज कपूर आत्मविश्वास से भर गए थे? ठीक है, तो संगम। मेरा नाम जोकर का निर्माण कब आरंभ किया गया? तो ये कब किया गया था? 1965 ईस्वी में। ठीक है, 1966 ईस्वी में कवि सुलेंद्र की कौन सी फिल्म प्रदर्शित हुई थी? तो तीसरी कसम। तीसरी कसम फिल्म में किसने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका निभाई? ठीक है, तो राज कपूर ने निभाई थी। आ गया प्रश्न, सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर का, उसको बताना। टोपी की किस बात से घर में बवाल खड़ा हो गया था? तो माता जी को उसने अम्मी बुलाने से। ठीक है, वो क्या हो गया था? माता जी को अम्मी बुलाने से। ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में क्या था? तो अपार श्रद्धा था। ठीक है, ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों को क्या था? अपार श्रद्धा था। ठीक है, अब आ गया सभी क्वेश्चन आप लोगों का 2-2 नंबर का। ठीक है, 6 क्वेश्चन है 12 नंबर का। निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दें। कितने? 40। मीठी वाणी बोलने से आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और अच्छे से इसको कर लेना। ठीक है, उसके बाद आ गया 3 नंबर का क्वेश्चन आपका, 5 क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। ये सब आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संधि और समास में अंतर स्पष्ट करें, शब्द और पद में अंतर स्पष्ट करें। ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है, प्रश्न में से किसी एक प्रश्न को दे 3 नंबर का, और इसी में आपका क्या हो जाएगा कि आसानी से 100 में 70 नंबर तो आपका ऐसे ही आ जाएगा। बाकी आप कितना मेहनत करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, तो अगर आप देखो आप लोगों में क्या है, हिंदी और उर्दू वाले जो है वो सपोर्ट करने नहीं जानते। ठीक है, जिसके कारण आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए, हिंदी भी और उर्दू का एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हिंदी भी और उर्दू वाला है ना, यूट्यूब वाले को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आपको चाहिए फाइनल बोर्ड के लिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुँचते रहे। धन्यवाद।